अथार्थ निरूपण, चौथा प्रमेय अर्थ है, उसका निरूपण कर रहे हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इन तीन प्रमेयों का वर्णन हो गया और चौथा है अर्थ। यहां करके ये न न्याय दर्शन के अनुसार चल रहे हैं न वैशेषिक दर्शन के अनुसार। यहां खिचड़ी कर दिया उन्होंने। हाँ, अर्थ में वैशेषिक का नाम ले रहे, देखो तेज अर्थ षट पदार्थ। अर्थ कितने हैं? 6 पदार्थ। कौन कौन है वो? तेज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और सामान्य प्रमाण आदि यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति। जैसे प्रमाण आदि जितने वर्णन किए जा रहे हैं ये सारे के सारे 6 में अंतर्भाव हो गया, मैंने वैशेषिक दर्शन जैसे हो गया ना। तथापि फिर भी अलग अलग क्यों वर्णन कर रहे हो? प्रयोजन वशात भेदेन कीर्तनम, प्रयोजन की वजह से हम भेद पूर्वक कथन कर रहे हैं। यहां विचार विषय देखिए, नैयायिक लोगों ने वास्तव में उनके सूत्र में गौतम महर्षि ने अर्थ से 5 ही लिया। 5 कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उन्हें कहा ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द पृथिव्यादि गुणा तदर्था, न्याय सूत्र 1:15। इंद्रियों का अर्थ जो विषय है वह से ही 5 है, बोलो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, बस और कुछ है। अब आपने अर्थ किससे द्रव्य कर्म गिना रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहां चले गए आप, न्याय दर्शन छोड़ गए। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार लेना चाहो तो भी नहीं है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ ही नहीं गिनाया, द्रव्य गुण कर्म, और आपने 6 गिना दिया। अर्थात ना वैशेषिक गुण के धर्म के दर्शन के अनुसार चल रहे हो, न न्याय दर्शन के अनुसार। आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे तर्क भाषाकार अपने अलग ही हिसाब किताब लगा दिया, दोनों को मिलाया भी और कुछ अतिरिक्त भी कह दिए। वो इसलिए कर रहे हैं जान करके ताकि विशद रूप से इसका विवेचन हो जाए। पदार्थों का दोनों में कहा हुआ पदार्थों का अर्थों का समय विवेचन करने की दृष्टिकोण से जान बूझ ने इनका भी लिया उनका भी लिया और सब मिला दिया और कुछ अधिक भी जोड़ दिया। पृथ्वी में रहने वाला जो गुण कौन है? वो पृथ्वी में गंध है, जल में रस है। इस तरह से जो गुण है, पांच भूत है, 5 गुण है, यही उनका तदर्था में इंद्रियों का विषय अर्थ है। ऐसे उस सूत्र का अर्थ हुआ। पृथ्वी आदि में रहने वाले गुण 5 भूत है, 5 गुण है, इसीलिए वे तदर्था में इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का अर्थ है। और अपने अर्थ का वर्णन करते 5 ही बोलना चाहिए था यहाँ पर, यदि न्याय दर्शन अनुसार चल रहे हो तो। और वैशेषिक दर्शन के चलोगे, उन्होंने 3 ही माना अर्थ को, शब्द गुण और कर्म, बाकी इसमें ही रहते हैं ना। बाकी क्या रह गया आपके पास? देख लो, सामान्य। सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य कर्म में रहता है, वो अलग तो रहा नहीं। विशेष कहाँ है? वो भी इन्हीं के बीच में, परमाणु के बीच में रहने वाला, नित्यों के बीच में रहने वाला, वो भी द्रव्य में ही वृत्ति है उसका भी। समवाय भी इन्हीं में वृत्ति में रहने वाला है। इसे उनके 3 ही पदार्थ था, द्रव्य गुण कर्म। सामान्य विशेष समवाय जो है इसी में अंतर्भूत है, अलग तो है नहीं उनके मत में भी, और आप उनको अलग गिना रहे हो, ये नहीं। इसलिए न्याय और वैशेषिक दोनों को मिला भी दिया और उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ अधिक भी लेकर के विस्तार भी कर दिया। और स्वयं प्रमाण आदि क्या है? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रियां कौन है? चक्षुरादि। ये कहाँ जाएंगे? तब द्रव्यों का कार्य है, वो तो द्रव्य में चला गया। और प्रमाण क्या है? जैसे अनुमान प्रमाण है तो ज्ञान है, वो है ना, परामर्श ज्ञान अनुमान, अनुमिति अनुमान, और उपमिति में उपमान, वो भी सादृश्य ज्ञान ही तो है। और शब्द में भी शब्द ज्ञान, वो तीनों ज्ञान है। ज्ञान क्या है? गुण में चला गया, गुण में अंतर हो गया। से चारों प्रमाण द्रव्य और गुण में अंतर हो रहा है, इसलिए प्रमाण आ दिया। और इसी प्रकार से षोडश पदार्थ जो मान रहे नैयायिक, और सारे 16 पदार्थ वास्तव में इसी 6 में अंतर्भाव हो जाएगा। प्रमाण आदि यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति। फिर नैयायिकों ने 16 क्यों गिनाया? और आप भी 16 को भी क्यों बताने जा रहे हो, आगे विवेचन कर रहे हो? कहते हैं प्रयोजन वशात भेदेन कीर्तनम। प्रयोजन क्या है? मंद बुद्धियों को स्पष्ट करना।
मंद बुद्धि वालों को तत्वों का ज्ञान अनायास प्राप्त हो, क्योंकि कहा ना पहले सी अलसा श्रुते न, यही तो कहा था जो बालक ऐसा है जो अलसा श्रुते न, आलस पूर्वक सुन करके भी उसको भी तत्व ज्ञान हो जाए, इसी वजह से हमने ग्रंथ बनाया है। तो इसलिए हमें कहीं जगह पर मूल दर्शनों के विरुद्ध में चलते हुए विस्तार भी करना पड़ा है। तत्र द्रव्य का लक्षण क्या है? समवाय कारण द्रव्यम गुणाश्रय वा तानि च द्रव्याणि प्रत्येक तेजो वायुवाकाश का आत्म मनांसी नवैव, नौ भी द्रव्य होते हैं। यहां पर विचार करने क्या है, पदच्छेद करना जो आ भी नहीं किया आपने, पदकृति में भी नहीं था, कहीं भी नहीं, हर कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ न तो विशेष होना चाहिए ना वहां से। अब करे समवायी कारणम, आपने कहा द्रव्य का लक्षण, या कारण शब्द को हटा दो तो कहाँ अतिव्याप्ति होएगा? समवायित्वम, इतना लक्षण बनेगा ना। कारण शब्द निकालोगे तो लक्षण क्या होगा? समवायित्वम, जो समवायी है उसका नाम द्रव्य है, तो गुण में भी चला जाएगा, वो भी समवाय है ना, वहां भी समवाय रहता है, वो भी समवायी है। समवाय जिसके साथ है उसका नाम समवायी, समवाय अस्य अस्ति इति समवायी, जो भी संबंधी, समवाय एक संबंध है, उसका संबंधी कौन है? द्रव्य जैसा है वैसे गुण भी है, कर्म भी है। तो समवायित्व तुम इतने लक्षण करोगे तो गुण और कर्म में व्याप्ति हो जाएगा। इसे क्या कहना पड़ा? समवाय कारणम का। कारण कहोगे तो कारण नहीं बनता है, जैसा द्रव्य कारण बनता है, समय कारण बनता है अपने कार्यों के प्रति, ऐसे गुण कर्म कभी समय कारण बनता नहीं है। क्योंकि जो गुण में समवाय है वहां जाति का समवाय मान लो, गुणत्व जाति गुण में रहते समवाय समझ, इसलिए गुण भी समवायी हो गया, किंतु वो जाति का उत्पादक नहीं हो सकता। गुणत्व जाति को उत्पन्न करता है क्या? गुण से गुणत्व जाति उत्पन्न नहीं होता। क्यों? वैसे आपका नियम क्या है? जाति नित्य होता है ना, जाति तो नित्य पदार्थ है, उत्पन्न होता ही नहीं है। इसलिए आपको मानना चाहिए कि जो है समवायित्वम, ये समवायित्व नाम का चीज है, वो भले गुण में है लेकिन उसमें कारणत्व नहीं रहेगा, क्योंकि किसी कोई भी चीज गुण से उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, और तो फिर कारणत्व इतना लक्षण रख दो, कारणत्व इतना लक्षण कर दीजिए, तब अतिव्याप्ति कहाँ हो जाएगा? सभी में चला जाएगा। जो भी कारण है, निमित्त कारण है, सभी कारण, असमवाय कारण, सब कारणों में चला जाएगा। इसलिए आपको समवायी के विशेषण देना जरूरी है। फिर भी समवायी कारणत्व के पूरा लक्षण में कारण शब्द जो आ जाता है ना, कारण शब्द बहुत गौरव मामला है। ये कौन सा कारण पूछेंगे ना? समवाय कारण आपने कहा, समवाय कारण में कारणत्व किस प्रकार का है? साधारण कारण है कि असाधारण कारण है, और कारक का समझ से निरूपित होता है। हमेशा कार्य कारण भाव परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबद्ध होते हैं, केवल कारण शब्द कहीं प्रयोग हो ही नहीं सकता। कारण से प्रयोग हुआ, अपने आप कार्य से संबंध मानना पड़ेगा। इसलिए कारण शब्द इस प्रकार से जितने भी शब्द है जो परस्पर संबद्ध शब्द होते हैं, दो सापेक्ष जो शब्द होते हैं, जहां भी प्रयोग होगा वह गौरव माना जाता है। इसलिए ने उस लक्षण को छोड़ दिया और कहा गुणाश्रयो वा, गुण का आश्रय का नाम। लेकिन ये भी गड़बड़ हो जाता है, गुणाश्रयत्म द्रव्यत्म ये भी नहीं बनेगा। उत्पन्नम क्षणम निर्वणम निश्चय द्रव्यम, तो उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य में गुणाश्रयत्व नहीं रहा, तो अव्याप्ति होगी कि नहीं हो गई? फिर आपको क्या पड़ेगा? गुणाश्रय योग्यत्व लक्षण करना पड़ेगा, योग्यता जोड़नी पड़ेगी। तो गुणों के आश्रय होने की योग्यता प्रथम क्षणावच्छिन्न द्रव्य में तो रहेगा, तभी तो द्वितीय क्षण में वह गुण आ गया। इसे गुणाश्रय योग्यत्व इसका लक्षण हमें योग्यता तक जानी पड़ेगी। लेकिन तब भी इसमें गड़बड़ी हो सकती है। मान लो कोई ऐसा भी घट है, पहला क्षण उत्पन्न हुआ, उसमें तो गुण था नहीं, लेकिन गुणाश्रय की योग्यता ही आपने कहा, उसके बाद से दूसरे क्षण गुण उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? योग्यता है तो, लेकिन दूसरे क्षण नष्ट ही हो गया, घट ही नष्ट हो गया। अब गुण कहां पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना। अब घट ही नष्ट हो गया तो गुण कहां से पैदा हो सकता है? गुण पैदा ही नहीं हुआ, घट नष्ट हो गया, उसमें क्या है? ये लक्षण का रहा ही नहीं है, उस घट में गाय जाएगा ही नहीं, वो नष्ट घट में द्रव्य का लक्षण नहीं जाएगा। घट उत्पन्न हुआ, प्रथम क्षण तक था, दूसरे क्षण
नष्ट हो गया तो गुणाश्रय योग्यत्व तो था, लेकिन उसके बाद में नष्ट उस गुण उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः उसकी योग्यत्व भी है, ये कहना भी असंभव है। अतः वो लक्षण वहां जाएगा नहीं। नष्ट उत्पन्न नष्ट घट, उत्पन्न और तुरंत नष्ट घट में आपका लक्षण न जाने से पुनः व्याप्ति रह जाती है, तब इनको लक्षण करना पड़ता है। तीसरा वास्तव में वो द्रव्यत्व जाति मत्व। अब वो घट में, नष्ट घट में द्रव्यत्व जाति तो है ना, भले गुण हो या ना हो, तो द्रव्यत्व जाति मत्व में इसका वास्तविक लक्षण बनता है। ये इनके अपने हिसाब से ये बोल रहे हैं, लेकिन लक्षण का लक्षण क्या है? लक्षता उच्चत से भिन्न होना चाहिए। अब द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं, लक्षता उच्चत क्या है? द्रव्यत्व है। ऐसे में ये भी लक्षण कैसे करोगे? द्रव्यत्व तो लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि लक्षण का लक्षण क्या कहता है? लक्षता उच्चल से भिन्नत्व सती, लक्षता उच्चल समन्वित सती। ये तो कहा था वहां पर धर्मोत्तम असाधारण धर्मोत्तम मैंने लिखवाया था तर्क संग्रह में। उस हिसाब से द्रव्यत्व जातृत्व में लक्षण नहीं हो सकता, अतः द्रव्य का लक्षण बनेगा ही नहीं। एक तो ये है आपत्ति। अथवा इनको क्या रास्ता दूसरा, जिसको गौरव करके छोड़ दिया था, किसको? कांड शब्द घटित होने से गौरव कहा था, गौरव होने पर भी अगति, कोई और गति तो रहा नहीं, कोई और लक्षण बन नहीं पा रहा है, अतः उसी गौरव लक्षण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। यही वहां तर्क संग्रह में किया था। इसलिए पहले कहा द्रव्यत्व जातिमत्तम, गुणवत्तम और सवय कारणतम पदकृतिकार ने तीसरे में कहा था। इसलिए पदकृति में थी कि न्यायबोधिनी में थी? पदकृति में थी ये बात। इतने विचार यहां पर गूढ़ इन्होंने संक्षेप कर छोड़ दिया है। नवैव कह करके इन्होंने संकेत कर दिया, जो आपका तमा नाम का जो मीमांसक लोग अलग द्रव्य मानते हैं, जिसका न्यायबोधिनी विचार हुआ था, उसमें 8 और 9 में अंतर्भाव नहीं हो सकता, इसलिए तक 10वां माननी चाहिए, उसका इन्होंने खंडन कर दिया। कहा नहीं भाई, तेज अभाव रूप ही है। वैशेषिक दर्शनकार ने 5वें अध्याय के दूसरे आनिक में 2 सूत्र बनाया है तम को खंडन करने के लिए। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्याद अभावस्थम, ऐसे कह दिया। द्रव्य गुण कर्म का निष्पत्ति वैधर्म्याद, निष्पत्ति का वैधर्म्य से जो है तम को तेजो अभाव रूप मानना चाहिए। अभाव तमः, और तेजसो द्रव्यांतरेण आवरण का अच्छा। दूसरा क्या है? तेज को द्रव्यांतर रूप में आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। नहीं तो विष्णु स्पर्श वाला कौन है? यदि आप तमो अभाव तेज कह दोगे, तेजो अभाव तम नहीं, ईमान से कहेगा तम नाम का द्रव्य है और तम अभाव तेज है, फिर हम कहेंगे उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य का क्या नाम रखोगे? फिर एक अलग नाम रखनी पड़ेगी, फिर तो 11वां हो जाएगा। तो इसलिए आपत्ति को दूर करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि भाई तेज नाम का द्रव्य तो स्वीकार करना ही है, वो सर्वसम्मत सिद्ध है, उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य, इसलिए उसके अभाव रूपायित्व मानना लाघव होता है। ये उन्होंने 19, 20, 5, 2, 19वें और 20वें सूत्र में वैशेषिक दर्शन में निहितों को दिया है। अब पृथ्वी आदि द्रव्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। तथा पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी काठिन्य कोमलत्वादि अवयव संयोग विशेषेण युक्ता। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में से पृथ्वीत्व जाति सामान्य से विशिष्ट जो द्रव्य है उसे पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी कैसी है? काठिन्यता, कोमलता आदि अवयव संयोग विशेष का धर्म से युक्त होता है। घ्राण शरीर मृतपिंड पाषाण वृक्षादि रूपा। इंद्रिय उसका घ्राण है, शरीर तो हम लोगों का है, मृतपिंड पाषाण वृक्षादि उसका विषय रूप होता है। वही शरीर विषय भेदात रूप रसगंध स्पर्श संज्ञा परिमाण प्रत्यय विभाग और परत्व अपरत्व सुगुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती, ये गुण है। रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 तो पाकज है। इसके अलावा सामान्य गुण है संख्या परिमाण प्रत्यय विभाग परत्व अपरत्व और विशेष उसका गुरुत्व द्रवत्व संस्कार। कुल कितना हो गया? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गुणों वाला है। साच द्विविधा नित्या नित्या, और वह पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। नित्य जो परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूपा है। द्विविधाया पृथ्व्या रूप रसगंध स्पर्शा अनित्य पाकजाश्च
दो प्रकार की पृथ्वी में से पृथ्वी, दोनों प्रकार की पृथ्वी में अर्थात नित्य पृथ्वी में भी और अनित्य पृथ्वी मैंने परमाणुओं में भी और कार्य में भी जहां भी गंध है वो हमेशा रूप रसगंध स्पर्श चारों के चारों अनित्य होते हैं और पाकज होते हैं। और पाक क्या है? पाकस्तु तेज संयोग, एक तेज का संयोग विशेष का नाम है, एक विलक्षण तेज है। तेन पृथिव्या पूर्व रूपादयो नश्यन्ति अन्य जाय जन्यन्ते इति पाकजाः। और उस विलक्षण तेज संयोग के कारण से पृथ्वी में रूपादि जो था परमाणु में पूर्व रूपादि वो नष्ट हो जाते और नया नया रूप रसगंध स्पर्श उत्पन्न होते हैं। इति पाकजाः, इसलिए उनको पाकज कहा जाता है, पाक से होने वाले हैं, इसे उनको पाकज कहेंगे। अनित्य पृथ्वी को भी दो प्रकार कर लेते हैं वास्तव में, अणु और महत। परमाणु नित्य पृथ्वी हो गया, अनित्य में परमाणु तो परम इसलिए विशेषण दिया ना, परम विशेषण क्या जरूरत थी? परमाणु से अलग एक अणु है, वो स्थूल हो गया अनित्य, उसको द्रुणुक कह लो आप, दूसरे लोग द्रुणुक कहेंगे। वैशेषिक तो अणु और महत कहते हैं, और वो द्रुणुक रसणुक इत्यादि नाम से बोलता है। पीलुपाक और पिठरपाक, पिठरपाक दो पका पाकवाद होता ना, पीलुपाकवादी वैशेषिक है और पिठरपाकवादी नैयायिक है। अप्त्व सामान्य युक्ता आप, जलत्व, अप्त्व माने जलत्व जाति से युक्त जो द्रव्य है उसका नाम जल। रसनेन्द्रिय शरीर सरित समुद्र हिमगर्कादि रूपा, रसनेन्द्रिय है शरीर तो वर्णलोके प्रसिद्धम, और विषय क्या है? सरित समुद्र करकादि रूपा। गंध वर्ज स्नेहयुक्त पूर्वोक्त गुणवत्या, यहां भी 14 गुण है लेकिन गंध नहीं है। गंध के जो दूसरा कौन सा नहीं है इसमें 14 पूरा करने के लिए? स्नेह। गंध वर्ज इसलिए करिए, गंध को छोड़ दीजिए 14 में से, पूर्व में जो कहा गया 14 से गंध को निकाल दो तो 13 बचा, और यहाँ 14 पूरा करेंगे किससे? स्नेह युक्त, स्नेह को जोड़ दो तो पूर्वोक्त गुणवत्या, पूर्व बाकी सारा 13 आ जाएंगे तो 14 गुण यहां भी रह गया। ये भी नित्यानित्याश्च, नित्यानाम रूपादयो नित्या एवं, यहाँ नित्य के अंदर रहने वाले रूपादि नित्य ही होते, परमाणु में रहने वाले रूप रसगंध स्पर्श जलीय परमाणु का। और अनित्यानाम रूपादयो अनित्य एवं, अनित्यों का जो रूप है वो अनित्य ही होता है, जिसको वहां पर कहा था नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम, अन्यत्र सर्वत्र अपाकजम एवं नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम एवं कहा था। वैशेषिक सूत्र उस स्नेह को लेकर विशेष बताया। रूप रस स्पर्शवत्या आपो द्रवाः स्निग्धाः, जल कैसा है? रूप रस और स्पर्शवान ही नहीं, साथ साथ द्रवत्व भी है और स्नेह भी उसमें है, ऐसा वैशेषिक दर्शन का सूत्र है 2:1:2। रूप रस स्पर्शवत्या आपो द्रवाः स्निग्धाः। जलत्व जाति की सिद्धि के लिए अनुमान करते हैं इस प्रकार से, जन्य जल निष्ठा या स्नेह समवायी कारणता, जल जन्य जल निष्ठा या स्नेह समवाय कारणता, सा किंचित धर्मावच्छिन्न, वो कारणता जलत धर्मावच्छिन्न है, जलत्वावच्छिन्न है। तो जलत्व कैसे हुई? इसलिए पहले कहा किंचित धर्मावच्छिन्न, वह कोई न कोई धर्म से अवच्छिन्न जरूर होगी। क्यों? कारणता कारण है। पटनिष्ठ कारता निरूपित तंतुनिष्ठ समवाय कारणता, जैसे पटनिष्ठ कारता से निरूपित तंतुनिष्ठ जो समवाय कारणता वो तंतुत्वावच्छिन्न होता है। उसी प्रकार से यहाँ जन्य जल निष्ठा कारणता निरूपित जो कारण जल में निष्ठा कारणता है वह भी कैसा होगा? कोई न कोई धर्मावच्छिन्न होगा। वह धर्म क्या है? तो जलत्व है, इसी हो जाता है। हमेशा कारणतावच्छेद को लेकर के वस्तु में द्रव्यों में जाति की सिद्धि की गई है। लंबा चौड़ा नीचे दे रहे अनुमान प्रयोग, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहतावच्छिन्न जन्य स्नेहिष्ठ जन्यता निरूपिता तादात संबंधावच्छिन्न या जन्य जल निष्ठा समवायी कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् पटनिष्ठ कारणता निरूपित तंतुगत कारणतावत्। उसी प्रकार से जैसा आपने वहां नहीं किया था पर्वतवन्यमान नहीं व्याप्ति और उसमें कार्यकारण भाव में
कार्य संबंधावचन कारणता लिया पक्ष में पर्वत में, और उसमें संयोग संबंधावचन लिया था, और यहाँ समय संबंधावचन लेना पड़ता है। यहाँ कार्यकांड भाव समय संबंध से, वहां पर्वत और वन्य का संयोग संबंध था, इतना ही फर्क है। बाकी भाषा वही प्रयोग कर रहे पूरा का पूरा। तेजस सामान्यवत तेज, तेजस तो सामान्य वाले का नाम तेज होता है। चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वन्नी विद्युदादि प्रभेदम इति।